हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। हम कल बात कर रहे थे भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों की बात कर रहे थे और हमने उसमें साहित्य स्रोतों की बात की थी। और साहित्य स्रोत की बात करते हुए हम आगे देख रहे थे कि वैदिक साहित्य को हमने पढ़ लिया था, यानी जो हमारा साहित्य स्रोत चल रहा था इतिहास की जानकारी के स्रोतों में साहित्य स्रोत। और साहित्य स्रोत में हम पढ़ रहे थे वेद हमने पढ़ा, उसके बाद वेदांत साहित्य हमने पढ़ा, वेदांत साहित्य के बाद उपनिषद, उपनिषद के बाद आरण्यक और आरण्यक के बाद पुराण साहित्य और पुराण साहित्य के बाद स्मृति, स्मृति साहित्य और उसके बाद महाकाव्य साहित्य या महाकाव्य। आज हम आगे बात करेंगे स्मृति साहित्य की, पुराण साहित्य की बात करेंगे। जैसा कि कल हम पुराण साहित्य की बारे में बात कर चुके हैं। पुराण है क्या? पुरानी जो पुरातन कथाएं हैं, उन पुरातन कथाओं का जो संग्रह किया गया है, उन पुरातन कथाओं के संग्रह को हम पुराण साहित्य कहते हैं। यानी पुराण साहित्य की परिभाषा है कि पुरातन कथाओं का संग्रह, पुरातन कथाओं का संग्रह। स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी कि जो साहित्य स्रोत है और साहित्य स्रोतों में जो धार्मिक साहित्य है, उस धार्मिक साहित्य में यदि इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्रोतों को ढूंढा जाए तो उन महत्वपूर्ण स्रोतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है वो है पुराण साहित्य। ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पुराण साहित्य की जब हम बात करते हैं तो मुख्यतः 18 पुराण प्रसिद्ध है, मुख्यतः 18 पुराण है। और 18 पुराणों में से मत्स्य पुराण, जो मत्स्य पुराण है वो सबसे पुरातन, सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण। ये सवाल बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस सवाल पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना प्राचीन पुराण है। उसके बाद है विष्णु पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण। ध्यान रहे, ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में लगभग मौर्य राजवंश से लेकर के और आगे के काफी राजवंशों तक का उल्लेख जो है विष्णु पुराण में मिलता है। अब यदि हम ऐतिहासिक स्रोतों में इन्हें रखें कि पुराण प्रमाणित क्यों है, तो पुराण के प्रमाणित होने के पीछे यह है कि पुराण के कुल 5 विषय है। यानी पुराण के कुल 5 विषय, पुराणों को 5 विषयों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पहला विषय है सर्ग, नंबर 2 दूसरा विषय है प्रतिसर्ग, नंबर 3 तीसरा विषय है मनवंतर, चौथा विषय है वंश, और 5वां विषय है वंशानुचरित। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, सर्ग, इसके जो पहला विषय सर्ग, इसका मतलब यह है कि सृष्टि का निर्माण, सर्ग का मतलब है सृष्टि का निर्माण। और प्रतिसर्ग का मतलब है सृष्टि के विनाश होने के बाद जब सृष्टि का नवीन स्वरूप यानी सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है, और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को हम प्रतिसर्ग के नाम से जानते हैं। मनवंतर हम काल को कहते हैं। काल का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो पुरातन युग है, यानी सबसे पहले सतयुग के बाद में त्रेता युग के बाद में द्वापर युग, और द्वापर युग के बाद कलयुग। ये जो समय का विभाजन है, इस समय के विभाजन को मनवंतर कहते हैं। वंश का मतलब है यहाँ देवताओं और मनीषियों, जो ऋषि मुनि हैं, देवता और जो मनीषी है, ऋषि मुनि है, उनकी वंशावली का उल्लेख है,
उनकी वंशावली दी गई है। और लास्ट में है वंशानुचरित। वंशानुचरित में राजाओं यानी चक्रवर्ती सम्राटों राजाओं की वंशावली का उल्लेख है। ध्यान दें, यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से पुराण इसलिए महत्वपूर्ण मान लिया गया क्योंकि यहाँ पहली बार हम ये देख रहे हैं कि राजाओं की वंशावलियां वंशानुचरित के माध्यम से लिखी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि राजाओं की वंशावलियों का संबंध ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित है और इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से पुराण को महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से सवाल आता है कि पुराण को ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्रोत क्यों माना जाता है? तो पुराण प्राचीन कथाओं का संग्रह है। पुराणों में जो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण है, इन पुराणों में अनेक राजवंशों का उल्लेख मिलता है। पुराण के जो विषय है वो 5 विषय है: सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। इनमें से जो वंशानुचरित जो है वो राजाओं की वंशावलियों का उल्लेख देता है, जो वास्तविक और प्रमाणित स्वरूप के रूप में माना जाता है। इससे पुराण को महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। पुराण के बाद हम बात करते हैं स्मृति की, यानी हमारे जो साहित्य स्रोत है, इन साहित्य स्रोतों में जो अगला बिंदु है वो है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य, ध्यान में, स्मृति साहित्य जो है, स्मृति साहित्य में क्या है? जो प्राचीन मानव धर्म शास्त्र है, प्राचीन मानव धर्म शास्त्र के रूप में माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन काल में मानव के द्वारा, धर्म का मतलब यहाँ है कर्तव्य से है, मानव के द्वारा समाज में जो कर्तव्य निभाए जाते थे, उन कर्तव्यों का चरणबद्ध कर्मबद्ध, उन कर्तव्यों का विधि विधान से जो उल्लेख मिलता है वो स्मृति ग्रंथों में मिलता है। इसके स्मृति ग्रंथों को हम प्राचीन मानव धर्म शास्त्र के रूप में जानते हैं। स्मृतियों में सबसे महत्वपूर्ण जो स्मृति है वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति मनुस्मृति का जनक मनु स्वयं को माना जाता है, लेकिन मनुस्मृति का जो समय है वो है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, यानी इसकी रचना जो हुई है विशेष करके शुंग काल में इसकी रचना की गई है, मनुस्मृति की। देखिए, स्मृतियों में सबसे जो प्राचीन स्मृति है वो मनुस्मृति है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति को माना जाता है। और मनुस्मृति एक ऐसा स्मृति ग्रंथ है जो भारतीय समाज का, यह भारतीय समाज का प्रथम प्रमाणित विधि ग्रंथ है। प्रथम प्रमाणित विधि ग्रंथ माना जाता है। विधि ग्रंथ यानी ये विधि ग्रंथ माने कानूनी किताब है। ध्यान दें, ये सवाल पूछा जाता है कि मनुस्मृति पर टिप्पणी लिखिए या मनुस्मृति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हम देखते हैं कि मनुस्मृति प्रथम प्रमाणित विधि ग्रंथ है। मनुस्मृति भारतीय समाज का, वैदिक समाज का एक कानूनी पोथा है, कानूनी विवरण है। नंबर 2, मनुस्मृति में जो उल्लेखित विषय है उसमें नंबर 2 पे है भूमि का सीमांकन। ध्यान रहे, भूमि का सीमांकन। भूमि का सीमांकन, इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन काल में जो चारागाह भूमि थी और जो कृषि भूमि थी, उस कृषि भूमि को गोबर वगैरह से चिन्ह जो है जमीन में गाड़ करके और भूमि का सीमांकन किया जाता था। और सीमांकन के जो नियम है वो मनुस्मृति में है। मनुस्मृति में नंबर 3 जो संपत्ति के नियम है, संपत्ति के बंटवारे के जो नियम है, बंटवारे के, यानी पुरुष को संपत्ति के अधिकार क्या है और स्त्री को संपत्ति के अधिकार क्या है, वो संपत्ति के अधिकारों का उल्लेख भी मनुस्मृति में मिलता है। नंबर 4 में सामाजिक रीति रिवाज है, सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं, और जो सामाजिक विधान है, जो जिस तरह के उन सबका उल्लेख जो है वो मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से मिलता है। फिर हम बात करते हैं मनुस्मृति भारत का प्रथम विधि ग्रंथ है, प्रथम प्रमाणित
को संपत्ति के अधिकार, पुरुष को संपत्ति के अधिकार, यानी संपत्ति के बंटवारे को लेकर जो विवरण है वो मनुस्मृति में है। उसके बाद सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं जो मनुस्मृति में है। मनुस्मृति के बाद अगली जो रचना है वो है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो स्मृति का सामाजिक कानूनों का विधान है। विशिष्ट रूप से याज्ञवल्क्य स्मृति सामाजिक कानूनों का विधान है। और याज्ञवल्क्य स्मृति की जो रचना है वो मौर्योत्तर काल में की गई है। मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद में इसकी रचना की गई। और इसके बाद जो स्मृति ग्रंथ है उसमें जो गुप्त काल के हैं पाराशर स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, नारद स्मृति, और उसके बाद बृहस्पति स्मृति, बृहस्पति स्मृति। अब देखिए ये गुप्त काल की रचनाएं हैं। अब देखिए स्मृतियों का क्या महत्व है। स्मृतियां जो है वो मानव धर्म शास्त्र यानी सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, संपत्ति का बंटवारा, जीवन यापन के तरीके, समाज की क्या परंपराएं हैं, उनके लिए क्या नियम है, उनके लिए क्या कानून है, ये पूरा जो समस्त संग्रह है इसको अपन स्मृति ग्रंथ के रूप में जानते हैं। स्मृति ग्रंथों के बाद अपना जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो आता है महाकाव्य। ध्यान दें, जो धार्मिक साहित्य है उस धार्मिक साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्रमाणित माना जाता है पुराण साहित्य। और स्मृति साहित्य क्या है? स्मृति साहित्य मानव धर्म शास्त्र है, यानी मानव समाज के जो विधि विधान, नियम, समाज के रीति रिवाज और जो परंपराएं हैं वो स्मृति ग्रंथों में आते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं महाकाव्य। देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्य को भी एक स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। महाकाव्य दो मुख्यतः महाकाव्य है, दो मुख्यतः महाकाव्य है। एक है रामायण महाकाव्य, रामायण महाकाव्य। रामायण के जो रचयिता है, जो रामायण के रचयिता जो माने जाते हैं रामायण के, वो है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। रामायण में कुल 24,000 श्लोक है, 24,000। इसे रामायण को चतुर्विंशति संहिता के रूप में जाना जाता है। चतुर्विंशति संहिता के रूप में रामायण को जाना जाता है। रामायण की जो भाषा है वो संस्कृत है ही। रामायण की जो भाषा है वो संस्कृत है। रामायण में मुख्य रूप से 7 कांड है, यानी रामायण के जो घटनाक्रम है वो कांडों में लिखे गए हैं। 7 कांड इसके मुख्य है, जिसमें से हम देखते हैं पहला है बालकांड, उसके बाद है अयोध्या कांड, उसके बाद है आरण्य कांड, उसके बाद है किष्किंधा कांड, उसके बाद है सुंदरकांड, उसके बाद है लंका कांड, और उसके बाद है उत्तरकांड। यानी रामायण को 7 कांडों में लिखा गया है। यानी 7 कांडों में सबसे पहला कौन सा है? बालकांड है। उसके बाद सबसे जो प्रसिद्ध और जो प्रचलित है वो है सुंदरकांड, और सबसे अंत में है वो है उत्तरकांड। देखिए रामायण को आधार बना करके अनेक इतिहासकारों ने रामायण को आधार बना करके उसके आधार पर अनेक प्रकार के ऐतिहासिक विवरण को लिखा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें कल्हण की जो राजतरंगिणी रचना है, वो राजतरंगिणी में जो पहले वाले 3 तरंग के आगे अपन बात करेंगे, उन 3 तरंगों का जो विवरण है उसमें जो राजाओं के नायकों का उसने कल्हण ने उल्लेख किया है वो रामायण और महाभारत को आधार मान करके किया है। इसलिए हम ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इनको हम स्वीकार करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 महाभारत। महाभारत भी एक महाकाव्य है। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, महाभारत की रचना की शुरुआत रामायण से पहले हुई
और महाभारत की रचना का जो संपूर्ण काम है वो रामायण के बाद तक चलता रहा। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, लंबे समय तक चलता रहा। यदि हम महाभारत की बात करें और महाभारत के हम रचयिता की बात करें तो महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास, वेदव्यास जी, महर्षि वेद या वेदव्यास जी इसके प्रणेता रचयिता माने जाते हैं। महाभारत की भाषा संस्कृत है। ध्यान में महाभारत को पर्वों में लिखा गया है, यानी महाभारत के 18 पर्व है। महाभारत के कुल 18 पर्व है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध चला वो महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और 18 दिन महाभारत के विवरण को धनंजय ने जो धृतराष्ट्र को सुनाया गया वो जो विवरण था वो 18 पर्वों के रूप में विवरण है। इसी महाभारत के 18 पर्व यानी 18 भाग है। महाभारत के जो छठा पर्व है, छठा जो पर्व है वो पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व और इसका जो छठा पर्व है भीष्म पर्व, इसमें श्लोक 23 से लेकर के 40 तक जो अध्याय श्लोक है 23 से 40 तक वो श्रीमद् गीता से संबंधित है। यानी जो गीता ग्रंथ है वो महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। महाभारत के जो नायक हुए उन नायकों को आधार मान करके और इतिहासकारों ने हस्तिनापुर और तिलपत और कुरुक्षेत्र के आसपास के जो उत्खनन किए और उस उत्खनन में इस काल के जो मृदभांड प्राप्त हुए और उसी मृदभांडों के आधार पर हम मानते हैं कि महाभारत की रचना भी कुरुक्षेत्र में हुई हो। और महाभारत के जो निर्माण का जो कार्य है, लेखन का जो कार्य है, उसमें विशेष करके क्षत्रियों की भूमिका रही है, क्योंकि युद्ध विधा से संबंधित ये विवरण है, इसलिए ये क्षत्रियों की भूमिका रही है ऐसा माना जाता है। तो ये रामायण और महाभारत महाकाव्य। स्टूडेंट्स, हम बात करें थे प्राचीन इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों की, और साहित्यिक स्रोतों में हम पढ़ रहे थे धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में हमने ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो भी साहित्य है उन सबको पढ़ लिया है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं बौद्ध साहित्य। जो धार्मिक साहित्य है उसमें हम बात कर रहे हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, ध्यान रहे, बौद्ध साहित्य बुद्ध के जीवन से संबंधित, बुद्ध के उपदेशों से संबंधित, बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित और बुद्ध से जुड़े हुए शासकों से संबंधित जो संपूर्ण विवरण है उस विवरण को एक तो लौकिक स्थानीय जो भाषा थी जिसको अपन पाली भाषा कहते हैं, पाली भाषा में उसको लिखा गया और उसके बाद जैसे जैसे उसका विस्तार हुआ, विस्तार का मतलब है बौद्ध धर्म की दो शाखाएं विभाजित हो गई, हीनयान और महायान दो शाखाएं बनी। महायान जो शाखा है उसका जो साहित्य है वो बाद में संस्कृत में भी लिखा गया। तो जैसे जैसे विस्तार हुआ वैसे वैसे साहित्य की रचना की गई। यदि हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य में सबसे पहले जो आता है वो आता है त्रिपिटक साहित्य। त्रिपिटक साहित्य, देखिए त्रिपिटक साहित्य, त्रिपिटक का मतलब है तीन टोकरियां, तीन टोकरियां, टोकरियां। ये ऐसा संग्रह होता है जो अलग अलग पुराने जमाने में जो वीर पत्र बनता था, वीर पत्र के जो कागज बनाया जाता था उसके ऊपर अलग अलग बातें लिख करके और टोकरियों में डाली जाती थी और उनका बाद में जब संकलन कर लिया गया तो इनका नाम दे दिया गया त्रिपिटक। देखिए त्रिपिटक की जब हम बात करते हैं तो त्रिपिटक के 3 भाग हैं। त्रिपिटक के मुख्य रूप से 3 भाग है। जब हम देखते हैं नंबर 1 पहला भाग है सुत्तपिटक। सुत्तपिटक, ये जो सुत्तपिटक साहित्य है ये प्रारंभ में जो प्रथम बौद्ध संगीति, एक चीज का और ध्यान रखें, मैं आपको बता देता हूं जो बौद्ध संगीतियां हुई उनके बारे में। रावे एक फॉर्मूला है, रावे पाक क अ का अक महा शर्व मोगली
से उल्लेख मिल जाएगा और किसके काल में हुई, किसने अध्यक्षता की, वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा। देखिए पहली बोध समिति का आयोजन किया गया राजगृह में, और राजगृह में आयोजन किया गया उस समय शासक था अजातशत्रु जो हर्यक वंश का शासक था, और महाकश्यप की अध्यक्षता में जो पहली बोध समिति आयोजित की गई। दूसरी बोध समिति का आयोजन वैशाली में किया गया। वैशाली में इस समय शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशौक, और शर्वदामिनी की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। तीसरी बोध समिति का आयोजन जो है वो पाटलिपुत्र में किया गया। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया और सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट ने अध्यक्षता की। मोगलीपुत्र तिस अशोक के जो गुरु थे वो इसमें प्रमुख थे। चौथी बोध समिति कश्मीर के कुंदलवन में हुई। इसमें कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे और वसुमित्र की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ। देखिए अब हम देखते हैं जो पहली बोध समिति, उसके बाद बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य है, बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली, बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद ने बुद्ध की शिक्षाएं, इसके अंदर बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। बुद्ध की शिक्षाएं इसमें संकलित की गई और इस पिटक के मुख्य रूप से 5 भाग माने गए, यानी इसके जो उपभाग है, उपभागों को अपन निकाय कहते हैं। उपभाग जो इसके हैं उनको निकाय ग्रंथों के रूप में जाना जाता है, जैसे दीर्घ निकाय, उसके बाद है मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। इस तरह से निकाय के रूप में इसकी रचना की गई है। इसमें ध्यान रखें सबसे महत्वपूर्ण है अंगुत्तर निकाय। ऐतिहासिक दृष्टि से अंगुत्तर निकाय सबसे महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक स्रोतों में अंगुत्तर निकाय में ये उल्लेख मिलता है जो 16 जनपद हुए महाजनपद काल में, जो सबसे प्रमुख जो 16 जनपद हुए, उन 16 जनपदों का उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय नामक बुद्ध ग्रंथ में मिलता है। उसके बाद दूसरा पिटक है विनय पिटक। ध्यान रखें विनय पिटक की रचना जो है वो बुद्ध के दूसरे शिष्य, प्रमुख शिष्य उपाली ने की। उपाली ने बुद्ध की शिक्षाओं का जो संकलन है विनय पिटक ने किया। विनय पिटक में क्या उल्लेखित है? विनय पिटक में जो विशेष बात है वो है भिक्षुओं के नियम, संघ के नियम, बौद्ध संघ, बौद्ध परंपरा, बौद्ध संघ के जो नियम हैं उन नियमों का उल्लेख और भिक्षुओं के जो नियम है उन नियमों का उल्लेख विनय पिटक में किया गया है। विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया। उसके बाद तीसरा जो पिटक है वो है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक की हम बात करते हैं। अभिधम पिटक में उल्लेखित विषय जो है वो है बौद्ध दर्शन। यदि हम बौद्ध दर्शन की बात करें और बौद्ध दर्शन में हम गोल्ड पाथ की बात करें, मध्यम मार्ग की बात करें, अष्टांगिक मार्ग की बात करें, तो उन सब का उल्लेख जो है वो अभिधम पिटक में मिलता है। यानी बौद्ध दर्शन का उल्लेख जो है वो अभिधम पिटक में मिलता है। इस प्रकार जो पिटक साहित्य है उसके मुख्य रूप से 3 भाग माने गए हैं। उसके बाद यदि बात करते हैं बौद्ध साहित्य की, तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा का साहित्य है। पाली भाषा आम बोलचाल की उस समय जो भाषा थी और पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया। और इस पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में जो महत्वपूर्ण रचना है वो है मेदहिनपन्हो। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यह बोर्ड में 2 बार सवाल पूछा गया है। एक बार तो ये पूछा गया कि मेदहिनपन्हो क्या है और एक बार पूछा गया मेदहिनपन्हो में वर्णित विषय क्या है। ध्यान देना, पाली भाषा में ये ग्रंथ है। हमारे यहाँ जो बाहरी आक्रमणकारी आए और भारत
भारत में शासन स्थापित किया, जिसको अपन तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। और उसमें से प्रमुख आता है इंडो ग्रीक शासक। इंडो ग्रीक शासक जिनको अपन कहते हैं इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासकों के रूप में मानते हैं। और उसमें प्रमुख शासक था मीनांडर। और मीनांडर ने भारत में आने के बाद मीनांडर ने यहाँ साकल को अपनी राजधानी बनाया। साकल मतलब वर्तमान में पाकिस्तान में जो सियालकोट का जो स्थान है, उस सियालकोट के स्थान को साकल कहा गया। और मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, ध्यान रहे, मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जो वार्ताएं हुई है, उन वार्ताओं का जो उल्लेखित किया गया है वो इस मिलिन पर्व में किया गया है। यानी मिलिन पर्व एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म की वास्तविकता को दर्शाने का प्रयास करता है। यानी नागसेन और मीनांडर के मध्य जो विषय थे, जिन विषयों में वार्ताएं हुई और नागसेन ने मीनांडर को संतुष्ट किया, उसके संबंध में है। स्टूडेंट्स, इससे आगे हम कल बात करेंगे।